जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी श्री 108 श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी अभी शुभ संक्रांति के शुभ अवसर पर फागुन माह की जो शुभ संक्रांति अभी हमने 12 फरवरी को सभी गुरुमुखों ने जो भी जहाँ हैं सब ने मनाई। घर में मनाई, कुटिया आश्रम में मनाई, और जो गुरुमुख प्रेमी आश्रम में रहते हैं, जो श्री आनंदपुर धाम में रह रहे हैं, जो दर्शनों के लिए वहाँ पहुंचकर श्री आनंदपुर में मना रहे हैं, और कोई गुरुमुख जो श्री प्रयाग धाम में पहुँचे, श्री सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी की चरण शरण में बैठ करके उनकी हुजूरी में ये फागुन माह की जो शुभ संक्रांति मनाने का अवसर मिला, दर्शनों का अवसर मिला, श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों को जब शुभ दर्शनों से नवाजा, श्री दर्शन हाल में सभी गुरुमुख प्रेमी इस संक्रांति पर्व का सुंदर नज़ारा देख रहे थे और श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त कर रहे थे कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी को शुभ तिलक लगाया गया, श्री आरती उतारी गई, और सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी ने दोनों कर कमलों से आशीर्वाद दिया और शुभ संक्रांति की बधाई भी दी। और श्री गुरु महाराज जी ने जो प्रवचन फरमाए, क्या फरमाया कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठोर। कि संतों महापुरुषों की चरण शरण में प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है, और कहीं भी देखो तो अंधेरा ही अंधेरा है। यानी अज्ञान का तिमिर, अज्ञान का अंधेरा, मोह का अंधेरा पूरे संसार में फैला हुआ है। अगर कोई इस संसार में रहते हुए महापुरुषों की चरण शरण में जुड़ा हुआ है, जिसको महापुरुषों की सोहबत संगत मिली है, वही रोशनी को प्राप्त कर रहा है, वही प्रकाश में सफ़र कर रहा है। क्योंकि महापुरुष अपने अनुभवों से हमें जतलाते हैं कि साध संग में चांदना, केवल संतों के संग में, संतों की संगत में ही प्रकाश है, चांदना है। बाकी सारा संसार अंधेरे में है, सकल अंधेरा हो। ये श्री गुरु महाराज जी ने संत सहजोबाई जी
की वाणी का उच्चारण करते हुए फरमाया कि संत सहजोबाई फरमाती हैं, सब संत सहजोबाई जी ने ये संदेश दिया है। हर इंसान ये चाहता है, हर इंसान की चाहना होती है कि मैं रोशनी में रहूं, सुखी रहूं, खुश रहूं, ठीक ठाक रहूं। और इसी प्रकार अगर कोई खोज करता है रोशनी की, कोई अपने इस रोशनी की तलाश को पूरा करने की कोशिश करता है, तो वो केवल संत महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचकर ही उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। उसको प्रकाश मिलता है, ज्ञान का प्रकाश मिलता है और सुख मिलता है और सुखी हो जाता है। और अगर कोई कहे कि संतों महापुरुषों की चरण शरण के अलावा कोई दुनिया में सुख मिल जाए, प्रकाश मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता। और केवल संत महापुरुष ही जानते हैं और वही ये रास्ता बताते हैं कि किस प्रकार संतों की चरण शरण में आने से कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में ही ज्ञान का प्रकाश मिलता है। जो गुरुमुख प्रेमी श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में आ गए हैं, वो केवल और केवल ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं, कर सकते हैं। फरमाया कि बेशक ही चाहता तो हर कोई है कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, लेकिन पाता वही है जो भाग्यशाली होता है, जिसके बड़े सौभाग्य होते हैं। और फरमाया भी कि सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठोर किए। सत्संगत जो है बड़ी दुर्लभ है, विरले विरले गुरुमुख प्रेमियों को, जिन पर श्री परमहंस दयाल महाराज जी की कृपा हो जाती है, जो उनकी चरण शरण में आ जाते हैं और उन्हें ही ये सच्चा सुख मिलता है, सच्ची शांति मिलती है। और सच्चा सुख केवल मालिक की भजन भक्ति में है, मालिक के ध्यान में है, सुमरन में है। और जो मालिक का नाम सुमरन भजन अभ्यास करते हैं, वही सच्चा सुख प्राप्त करते हैं, सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। और अगर कोई सुख दुनिया के पदार्थों में कोई कहे कि मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में, दुनिया के पदार्थों में सुख नहीं है। और जो सुख मिलता है वो क्षणिक सुख है, थोड़ी देर का सुख है, वो यहीं रह जाता है सुख। ये दायमी सुख नहीं है, ये सुख यहीं रह जाएगा। इस सुख से संपूर्ण शांति प्राप्त नहीं होती। ये क्षण भंगुर संसार और संसार के सामान है, और इनसे मिलने वाला सुख भी क्षण भंगुर है। जो सच्चा सुख है, वास्तविक सुख है, शांति है, वो मालिक के चरणों में है, सतगुरु के चरणों में है। और फिर इस प्रकार सुख मिल सकता है जो मालिक के चरणों में आकर मालिक की भक्ति करते हैं, भजन सुमरन करते हैं, नित्य नेम करते हैं। फरमाया कि सुख देवें दुख को हरें, दूर करें अपराध, कहे कबीर वो
कब मिलें परम स्नेही साहब। परम स्नेही, परम हितैषी, जो जीवों का हित करते हैं, जीवों का भला करते हैं। जब ऐसे परम स्नेही संतों की संगत मिलती है तब ही सुख मिलता है, सच्ची शांति मिलती है। हर इंसान को ये ख्वाहिश होती है, हर इंसान की तलाश होती है कि मैं संसार में रहूं, सुखी रहूं, खुश रहूं, मुझे शांति मिले। तो ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर सुख चाहिए, जो संतों महापुरुषों की चरण शरण में पहुंच जाता है उसी को सुख मिलता है। संसार में रहकर कोई चाहे कि मैं सुख प्राप्त कर लूँ, सुखी हो जाऊँ, खुशी प्राप्त कर लूँ, शांति आनंद मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता। संतों महापुरुषों के पास ही कहते हैं कि संतों महापुरुषों के चरणों में ही सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और इसी प्रकार फरमाया कि जितने भी सामने सन्मुख बैठे हुए हैं, गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, सब श्री परमहंस दयाल महाराज जी के सेवक हैं और इसी कार्य में लगे हुए हैं। यही कार्य करते रहना है कि संतों महापुरुषों की चरण शरण से जुड़े रहना है, जुड़ करके सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती रहे। भक्ति के अंदर हमको भक्ति करने के लिए भक्ति मार्ग पर चलते रहना है। सुख चाहता तो हर कोई है कि मुझे सुख मिले, लेकिन सुख मिलता महापुरुषों की चरण शरण में है, क्योंकि सुख और शांति देने वाले भंडार जो हैं वो संत महापुरुष हैं। सुखों के समूह हैं। जब तक वो नहीं मिलते तब तक शांति, सुख नहीं मिल सकता। आप सब गुरुमुख हैं, आप लगे हुए हैं और यही कार्य करना है, कर रहे हैं, करते रहें। और संसार में कोई कहे कि सुख मिल जाएगा, संसार में सुख नहीं है, केवल महापुरुषों की चरण शरण में है। और इसीलिए हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ये श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है कि गुरुमुख प्रेमियों को सुख मिले, शांति मिले। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि संतों महापुरुषों की चरण शरण हासिल करके, उनकी संगत हासिल करके, उनके चरण शरण में रहकर नाम की कमाई करो, भजन अभ्यास करो और उनकी चरण शरण में पहुँच करके, रह करके सुख प्राप्त करो, सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करो और उनके आज्ञा में चल करके अपना ये लोक और परलोक सुखी करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।